हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव। दोस्तों, हमारे देश में 2024 लोकसभा चुनाव बेहद करीब आ चुका है और दोस्तों, हमारे देश में एक नए प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, हम बात करने वाले हैं बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी को लेकर। आखिरकार बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी पार्टी में नए जो नियम हैं, जो बदलाव किए हैं, वो कितने इफेक्टिव होंगे और उनका क्या रिजल्ट रहेगा। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी के लिए दोस्तों देश में दो बड़े गठबंधन बन चुके हैं, एक एनडीए और दूसरा इंडिया। लेकिन दोस्तों, अभी तक बसपा सुप्रीमो किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं हुई है और बहन कुमारी मायावती जी ने बार बार ऐलान किया है कि हम 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले ही लड़ेंगे। और बहन जी ने ट्वीट भी किया है कि हमारा नाम प्रचारित करके ऐसे ही खराब ना करें, क्योंकि हमको चुनाव अकेले ही लड़ना है। लेकिन दोस्तों, अभी भी जो बहुत से राजनीतिक विश्लेषण है वो बार बार यह प्रयास कर रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो अभी भी इंडिया वाले गठबंधन में आने के चांस हैं। और वो आएगी कब? जब देश में आचार संहिता लागू हो जाएगी, उस समय बहन कुमारी मायावती जी इंडिया वाले गठबंधन में आ सकती है। और बहुत से लोग यह भी कह रहे हैं कि वर्तमान में हमारे देश का संविधान इतना खतरे में है, जो बीजेपी के राज में ऐसा हुआ है, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों, लोग कह रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती जी बिल्कुल चुपचाप होकर ये सारा का सारा खेल देखती रही है। ये बात तो बहन जी भी जानती होगी, अगर वो चुनाव अकेले लड़ेगी तो शायद उनकी पार्टी कमजोर हो जाएगी। हालांकि दोस्तों, उनकी रणनीति तो उनको ही मालूम है, वो किस स्टैंड को लेकर काम कर रही है। लेकिन साथियों, आज जो बड़ी खबर सबसे बसपा की तरफ से निकल कर आ रही है, दोस्तों, आज के बाद कभी भी जो पार्टी के बाहर के नेता होते हैं, खासकर स्वर्ण समाज के नेता होते हैं, उनको बीएसपी टिकट नहीं देगी। क्योंकि दोस्तों, तकरीबन सारी की सारी ऐसी ही खबरें आ रही है। दोस्तों, यह खबर बहुत गंभीर है। सबसे पहले आप इसे देखिए। सबसे पहले दोस्तों, बात कर लेते हैं कि जो लोग बसपा के ऊपर बार बार आरोप लगाते हैं, बसपा पार्टी कभी भी जमीन पर आकर के कार्य नहीं करती है। बहन जी बस बैठी रहती है, ट्वीट कर देती है। लेकिन दोस्तों, हम जानते हैं कि अपने भतीजे को पार्टी का उत्तराधिकारी बना दिया। लेकिन दोस्तों, आने वाले अगले महीने में से यह खबर है, अगले महीने की 1 तारीख से आकाश आनंद पूरे देश में संविधान बचाओ की यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। और सबसे पहले दोस्तों, नंबर लेंगे हरियाणा का। हरियाणा के प्रत्येक लोकसभा सीट पर जाकर जनसंपर्क करेंगे और संविधान के प्रति, संविधान को कैसे चलाया जाए, उसके लिए साथियों यात्रा करेंगे। और 2024 के चुनाव को देखते हुए लोगों से बात करेंगे और पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पार्टी टिकट किसको देगी। सबसे बड़ा फैसला दोस्तों बसपा का रहा। बसपा ने जो जमीनी रूप से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, जो मिशन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं और जो मिशन को समझते हैं और जो बूथ लेवल पर कार्य करते हैं, दोस्तों बसपा उन लोगों को पार्टी में ऊपर उठाने का अब के बाद काम करेगी और उन लोगों को ही बसपा अपना टिकट देगी। दोस्तों, बसपा अब उनको टिकट नहीं देगी जो पैसे वाले व्यक्ति आते हैं, पार्टी का टिकट लेते हैं और चुनाव जीतने के बाद दूसरी पार्टी में टिकट लेकर चले जाते हैं, खिसक जाते हैं। जैसे कि वर्तमान में दोस्तों जो हालात चल रहे हैं, बसपा के लगातार सांसद बसपा को छोड़कर और पार्टियों, दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। हालांकि दोस्तों, चुनाव में ऐसा होता रहता है, क्योंकि
जो जिस पार्टी का सांसद एक बार बन जाता है 80% काम ऐसा ही होता है कि उस पार्टी से उसको टिकट दोबारा नहीं मिलता। कि दोस्तों क्या काम किया क्या काम नहीं किया वो उनको अच्छे से पता चल रहता है कि लोग दोबारा अपने को वोट देंगे या वोट नहीं देंगे। इसके हिसाब से वो लोग दूसरी पार्टियों में मौका देखते रहते हैं कि इस बार पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाना ही अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। हालांकि दोस्तों ऐसी एक्टिविटी से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो सांसद चले जाएंगे, नए सांसद के रूप में जो नेता आएंगे वो पार्टी का चुनाव जीतेंगे, क्योंकि जो चुनाव जीता कैंडिडेट सिर्फ वो एक कैंडिडेट जा रहे हैं, और जो बसपा का वोट बैंक है हाथी चाप पर पड़ते हैं वो बसपा की पार्टी में बना रहेगा। साथियों, जो बसपा का वोट बैंक है, बसपा का वोट बैंक फिक्स है। सपोज करिए कोई सांसद रहे, वो दानिश अली जी पार्टी को छोड़कर चले गए, अमरोहा से सांसद थे, लेकिन अगर बहन जी उन्हीं की जगह उससे भी दमदार चेहरा उमरानी सीट पर खड़ा कर दे कि मुस्लिम चेहरा, तो जितना वो दानिश अली को मिला था उनके चेहरे पर, उससे भी ज्यादा वोट किसी दूसरे चेहरे को मिल सकते हैं। और दोस्तों जो बसपा का वोट बैंक है वो तो रहेगा ही रहेगा, ऐसे ही बसपा का नुकसान नहीं होने वाला है इनके जाने से। लेकिन दोस्तों बसपा ने इस बार अपनी रणनीति बदल ही ली है पूरी। बसपा सुप्रीमो इस बार तक करीबन 99% जो टिकट देगी वो स्वर्ण समाज को छोड़कर देश के SC ST OBC माइनॉरिटीज लोगों को टिकट मिलेगा। और खासकर जो लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं, दोस्तों बहन कुमारी मायावती जी का ट्वीट भी आपको बता दूं जो बहुत ही गंभीर है। आपको यह भी बता दूं कि बसपा राजनीति दल के साथ ही परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के आत्मसम्मान के स्वाभिमान के मिशन को समर्पित मूवमेंट भी है, जिस कारण इस पार्टी की नीति एवं कार्यशैली देश की पूंजीवादी पार्टियों से अलग है, जिसे ध्यान में रखकर ही चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार उतारती है। जब BSP के सांसदों को इस कसौटी पर खरा उतरने के साथ ही स्वयं जांचना है कि क्या उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता का ध्यान रखा, क्या अपने क्षेत्र में पूरा समय दिया, साथ ही क्या उन्होंने पार्टी में मूवमेंट के हित में समय समय पर दिए गए निर्देशानुसार काम किया, उनका पालन किया। अधिकतर लोकसभा सांसदों का टिकट दिया जाना क्या संभव है, खासकर तब जब वे स्वयं अपने स्वार्थ में इधर उधर भटकते नजर आ रहे हैं। वे नेगेटिव चर्चा में ही मीडिया द्वारा सब कुछ जानने के बावजूद इसे पार्टी की कमजोरी के रूप में प्रचारित करना अनुचित है, और हमारा पार्टी का हित सर्वोपरि हम रखते हैं। दोस्तों बहन जी ने खुला आरोप लगाया कि जिन सांसदों ने पिछली बार टिकट लेकर बसपा के वोट बैंक पर जीत दर्ज की थी, क्या वो लोग अपने क्षेत्र में गए, क्या उन्होंने लोगों का सही काम किया, क्या उन्होंने अपने अधिकार का सही से इस्तेमाल किया, तो इस बार उनको टिकट देना उचित नहीं है। यानी कि इस बार बसपा सुप्रीमो मायावती जी उन लोगों को टिकट नहीं देगी जो दाएं से आते हैं, जो बाएं से आते हैं और पार्टी में आकर के टिकट ले लेते हैं, और जो कार्यकर्ता कई कई सालों से पार्टी के कार्य को संभालते संभालते पीस रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों कुछ कारण तो ऐसे भी हैं, ऐसे भी होते हैं पार्टी के टूटने के, जो लोग पार्टी में तन मन धन से मेहनत करते हैं, जी जान लगाते हैं, जब उनको प्राथमिकता नहीं मिलती है तो दोस्तों वो लोग पार्टी को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों अब बसपा सुप्रीमो ने इस नियम को बदल दिया है। अब बसपा सुप्रीमो उन लोगों को ही प्राथमिकता देगी जो लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो लोग मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। और अब दोस्तों थोड़ी सी बात कर लेते हैं EVM को लेकर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आप जानते हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत ही नजदीक आ गया है और देश में बनने वाले हैं नए प्रधानमंत्री। लेकिन दोस्तों
इस बार देश की जनता बिल्कुल नहीं चाह रही है कि इस बार हमारे देश का प्रधानमंत्री इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से चुना जाए। इस बार जनता की डिमांड है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री बैलेट पेपर से ही चुना जाए। भले ही तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बन जाए, योगी जी बन जाए, अमित शाह जी बन जाए, लेकिन चुनाव बैलेट पेपर से हो। और दोस्तों, दिल्ली के अंदर ईवीएम को लेकर जबरदस्त आंदोलन था। दोस्तों, उस आंदोलन के अंदर अमित शाह जी की दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकीलों के साथ कैसे कैसे दुर्व्यवहार किया है, आप इस वीडियो को खुद देख लीजिए। दोस्तों, ये वकील लोग कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के ये तमाम वकील है, वो कह रहे हैं कि जेल जाने से नहीं डरते हैं, क्योंकि हम जो कार्य कर रहे हैं अपना हम कानूनी कार्य कर रहे हैं, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। जो गलत काम करेगा वो डरेगा। हम तो दोस्तों अपनी जगह बिल्कुल सही है। और दोस्तों, पुलिस हमको नहीं करने दे रही है आंदोलन। हमको मोदी जी और अमित शाह मरवाना चाहते हैं, हमारी हत्या करवाना चाहते हैं, क्योंकि हम देश के लोगों के लिए जो आवाज उठा रहे हैं वो आवाज मोदी जी को बिल्कुल पसंद नहीं है। मोदी जी नहीं चाहते कि मोदी जी के सामने कोई बोले। क्या इस देश के अंदर लोगों को अपनी बात करने का अधिकार भी नहीं होगा, आंदोलन करने का अधिकार नहीं होगा? दोस्तों, ऐसे बड़े बड़े आरोप ये तमाम सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने लगाया है। दरअसल दोस्तों, भाजपा सरकार पूरी तरह डर चुकी है, पूरी तरह भाजपा सरकार का खौफ चढ़ चुका है कि शायद इस बार देश में वकीलों का जो आंदोलन ईवीएम के विरोध में है, ये दोस्तों कहीं जीत जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, अभी अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम को लेकर सुनवाई होने वाली है। और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने दोस्तों भाजपा के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। उन्होंने दोस्तों भाजपा के ऊपर तीन हथौड़े पहले ही चला दिए हैं, यानी कि तीन भाजपा के रास्ते थे वो बंद कर दिए। और दोस्तों, अब सबसे बड़ा रास्ता भाजपा की जीत का है। जो धांधलीबाजी करते हैं भाजपा जीतती आई है दोस्तों, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है ईवीएम को लेकर। और मोदी जी को पूरा डर है कि कहीं देश में ईवीएम बैन हो ना जाए, तो फिर हमारी सरकार कैसे बनेगी, तो फिर हम देश की कंपनियों से चंदा कैसे लेंगे? ईडी सीबीआई का डर दिखाकर लोगों को हम कैसे धमकाएंगे, कैसे डराएंगे, हम पैसा इकट्ठा कैसे करेंगे? और खास तौर पर दोस्तों, अंबानी अडानी के लिए काम कैसे कर पाऊंगा? क्योंकि दोस्तों, लगातार आपने देखा अडानी अंबानी को मोदी जी ने देश की सारी संपत्तियां लुटा दी है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान।